अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास में एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो सकता है, और अगर आप एथिस्ट हैं तो आप मज़ीद परेशान भी हो सकते हैं, और अगर आप कोई गैर मुस्लिम है तो आपको शायद यकीन ना आए। लेकिन जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ वो एविडेंस के साथ है, सच्ची कहानी है और हकीकत ये इसी दुनिया में हुई है। और उस कहानी का नाम है आंधी तूफान का मौजज़ा। जी हाँ, आंधी तूफान का मौजज़ा अल्लाह ने दिखाया 31 जुलाई 2020 से जो शुरू हुआ, और उसके बाद वो 4 अगस्त 2020 तक जारी रहा। और उस दौरान में अल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ ताकतों का और कुदरतों का इजहार करके दिखाया, एक अजीम शान मौजज़ा पेश किया। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हिस्ट्री है इसकी, शुरुआत कैसे हुई, इख्तिताम कैसे हुआ, क्या था, तो मैं आपको कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ। सुने कि होता क्या है। एक शख्स था जिसका नाम था मुस्लिम मैन। वो एक दिन अपने घर में कमरे में बैठा हुआ फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लिख रहा था। वो पोस्ट आपके सामने है एविडेंस के तौर पे। ये पोस्ट उसने लिखी थी, इसकी डेट का जो टाइम है वो था 31 जुलाई 9:35 पर। इस पोस्ट के अंदर उसने एक ऐसा इमेज यूज़ किया जो एक दीन इस्लाम के अंदर एक मौजज़ा है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया था, जब फ़िरौन ने उनका ताक़ुब किया और वो उसमें गर्क हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस समंदर में से अपने लोगों को लेके निकल गए। वो समंदर के टुकड़े जो करके दिखाए अलग अलग, वो अल्लाह ने अपनी ताकत से करके दिखाए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में। इसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उसके दिल में कोई ख्याल आया। 31 जुलाई को 3:40 PM यानी कि दोपहर के टाइम पे वो एक पोस्ट करता है जो आपके सामने है, जिसमें वो बताता है, लिखता है, आई विल कम बैक लाइक अ स्टॉर्म एंड दे विल नॉट बी एबल टू इग्नोर मी, कि मैं आंधी तूफान की तरह वापस आऊँगा और मुझे नज़रअंदाज ना कर सकेंगे। पता नहीं उसकी इसमें क्या ऐसी ख्याल था, क्यों उसने ये लिखा। लेकिन उसने साथ में कुरान पाक के अंदर जो उस दीन इस्लाम के अल्लाह ने जो बात बताई है उसको उसने कोट किया साथ में, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये करने के बाद शाम को अचानक क्या हुआ कि वो एक और पोस्ट करता है और उस पर वो लिखता है, स्पिरिचुअल लाइट्स मिरेकल ऑफ स्टॉर्म बाय अल्लाह। और वो टाइम था 31 जुलाई 4:58 PM। उस 4:58 PM के वक्त उसने जो पोस्ट की वो आपके सामने है एविडेंस के तौर पे। आप खुद पढ़ सकते हैं कि उसने क्या लिखा, और ये आपके सामने है। इंग्लिश में उसने एक दावा किया, कोई स्टेटमेंट लिखी, और उसमें उसने ये कहा, जो मैं आपको उर्दू में करके बताता हूँ, सुनाता हूँ। उसने ये लिखा कि ये इवेंट आज के दिन से शुरू हो जाएगा, यानी कि जुम्मे के दिन से 31 जुलाई 2020। और उसके दावे के मुताबिक दीन इस्लाम का जो खुदा यानी कि द किंग ऑफ यूनिवर्स है, वो दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ऊपर और कुरान करीम की सच्चाई के लिए इस इवेंट को दिखाना शुरू करेगा। ये उसका दावा था। उसके बाद उसने अपने दावे में कुछ बातें कही कि वो गवाही देता है कि सिर्फ दीन इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, अल्लाह ही इस कायनात का असली सच्चा खुदा है, गॉड क्रिएटर ऑफ नेचर भी वही है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके आखिरी और सच्चे नबी हैं। और उसने ये भी बताया कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुस्लिम फॉलोवर है, निक नेम उसका है मुस्लिम मैन, जो प्रैक्टिकली जिसने प्रूफ कर दिया है कि इस अल्लाह का वजूद है, एग्जिस्ट करता है, और किसी किताब के बगैर उसने ये काम किया, अल्लाह इस कायनात का खालिक है। उसके बाद उस क्लेम के अंदर जो उसने बातें कही आगे, उसमें ये भी बताया कि वो ये भी दावा करता है कि जितने भी मुल्हिद हैं इस दुनिया के अंदर, ऑल द क्लेम, जितने भी एथिस्ट हैं, वो सब अल्लाह के जो अगेंस्ट हैं और जो इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब के सब इस तारीख़ के सबसे बड़े झूठे लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने प्रैक्टिकली अपने बहुत से काबिल मुशाहिदा मौजज़ात को दिखा दिया। उसके बाद वो आगे से फिर लिखता है, जो उसकी इंग्लिश में है, कि मैं फिर ये दावा करता है आगे, कि वो दावा करता है कि तमाम मुस्लिम जो शक में रहते हैं अल्लाह के वजूद के बारे में, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं
غیر مسلموں کے اور مولدین کے ہاتھوں. اور چونکہ ایسے مسلمانوں نے اب کوئی پریکٹیکل پروفs نہیں دیکھے تو اس لیے وہ مسلمان اس قسم کے مسلمان دین اسلام چھوڑ دیتے ہیں, کوئٹ کر جاتے ہیں اور وہ ایتھسٹ بن جاتے ہیں یا غیر مسلم ہو جاتے ہیں, اور اس شک میں رہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ کوئی اپنا کھلا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. اس کے بعد اس نے پھر لکھا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ بادشاہ ہے, اللہ گریٹسٹ ہے, آلمائٹی طاقتور ہے, اللہ ہی کے پاس ساری طاقت ہے, اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے نیچر کو, اللہ لاز آف نیچر کو تبدیل کر سکتا ہے, اللہ دکھائے گا اپنے ماہر اس معجزے کو آج کے دن سے, یعنی کہ 31 جولائی کے دن سے, اس کی اپنی مرضی سے اس دنیا کے انسانوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو ہزاروں سالوں سے اگنور کر کے رکھا ہوا تھا, اور وہ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی دنیا اور اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے, ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے لکھا انگلش میں, جو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ بھونکتے ہوئے کتوں اب سن لو کہ اللہ کا شیر آ چکا ہے, تمہارا وقت دین اسلام کے خلاف ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو لکھا اس کا اگلا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اب وہ دیکھے گا کہ کون کھڑا ہوتا ہے اللہ کے وجود کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے مینٹر. اور اس کے بعد اس نے اپنا ڈیٹ ٹائم لگایا کہ فیس بک پوسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم 31 جولائی 4:58 PM, مسلم مین آف 21st century by the king of universe.